जय हिंद एवरीवन। 75 डे हार्ड प्रैक्टिस चैलेंज फॉर अग्निवीर आर्मी एग्जाम 2024। इस प्रैक्टिस सेशन में आप लोग को जीके एंड जीएस का प्रैक्टिस सेशन होने वाला है हूबहू एग्जाम की तरह। इसमें आप लोग को 30 मिनट टाइम दे रहेगा और आज है आप लोग का 29वां डे। चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि इंडिया गेट किस शहर में स्थित है, और ये ट्रेड्समैन में पूछा गया प्रश्न है आप लोग का। बताइए इसका ऑप्शन जो दिया गया है आप लोग का कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, कोचीन। तो इसका जो सही उत्तर होगा आप लोग मैच करते जाइएगा, दिल्ली हो जाएगा। इंडिया गेट जो है दिल्ली में स्थित है। इस प्रश्न से रिलेटेड हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि गेटवे ऑफ इंडिया, अगर आप लोग से अभी पूछा गया है कि इंडिया गेट कहाँ है, फिर अगर आप लोग से पूछ दिया जाएगा गेटवे ऑफ इंडिया अगर कहाँ है तो वो मुंबई शहर में स्थित है। और गेटवे ऑफ इंडिया का मतलब होता है भारत का प्रवेश द्वार। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न, सेकंड नंबर प्रश्न पर। प्रैक्टिस सेशन अगर आप लोग का स्पीड लगे तो स्टॉप करके आंसर बताकर ही आगे बढ़िएगा। और मैं बता दूं आप लोग का कि एक इम्पोर्टेंट बात कि आप लोग का वैकेंसी जो 2024 का है आने वाला है फरवरी में। फरवरी में कन्फर्म है कि वो आ जाएगा, इसलिए जोर से अपना तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो जल्दी से कीजिए। इस चैनल पर सारे चीज़ अवेलेबल है, आप लोग चैनल पर जाकर पढ़ सकते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने बनवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण किसने बनवाया था? बलबन, मोहम्मद तुगलक, या कुतुबुद्दीन ऐबक, या औरंगजेब। तो इसका जो सही उत्तर है आप लोग का कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिखाई पड़ रहा है, वो सही उत्तर है। चलिए इस प्रश्न से रिलेटेड हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझेंगे एंड पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि महरौली में स्थित कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1200 ईस्वी में बनवाया था। कब बनवाया था? 1200 ईस्वी में। और कुतुब मीनार का लंबाई जो है 72 मीटर की है। कितनी मीटर की है? तो 72 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, या सिंध। बताइए इसका सही उत्तर। अगर आप लोगों ने बता दिए तो मैच कीजिए। इस प्रश्न का राइट जो उत्तर होगा हड़प्पा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिखाई पड़ रहा है वो सही उत्तर है। चलिए इस प्रश्न से रिलेटेड हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहा आप लोग का, हमारे साथ आप भी पढ़ते चलिएगा। 1921 में ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत में इसकी खुदाई की गई थी। पहली साइट के रूप में हड़प्पा की खुदाई के बाद सिंधु घाटी सभ्यता को इसके बाद हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। इसकी खुदाई 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में इसकी खुदाई की थी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। ये प्रश्न मैं पहले भी करा चुका हूँ। आप लोग बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर। बस प्रश्न को घुमाया हूँ। जैनों का, या बौद्ध धर्मों का, या सिखों का, या हिंदुओं का। तो इसका जो सही उत्तर है आप लोग का बौद्ध का। मैंने इससे पहले आप लोग को प्रैक्टिस सेशन में डाला था कि बौद्ध धर्म का सब पारंपरिक ग्रंथ कौन सा है, तो त्रिपिटक था। और आज के प्रश्न में दे दिया गया है कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है तो बौद्ध धर्म का। अब इस प्रश्न से हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोग का कि त्रिपिटक, पाली शब्दों में बोले कि त्रिपिटक शाब्दिक अर्थ तीन पिटारी बौद्ध धर्म का, आगे हम लोग देखते हैं, प्रमुख ग्रंथ है जिसे सभी वैदिक संप्रदाय महायान, थेरवाद, वज्रयान आदि मानते हैं। यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा है। अगर आप लोग से पूछा जाए कि जो त्रिपिटक ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखा गया है तो आप लोग को वहाँ पर बताना है पाली भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 5वां नंबर प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है कि भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण गाने में कितना समय लगता है? ये भी प्रश्न आपके इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। आप लोग के ऑप्शन में दिया गया है 50 सेकेंड, 52 सेकेंड, 55 सेकेंड, या 59 सेकेंड। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर होगा, जो भारत के राष्ट्रीय गान को जनगण गाने में समय लगता है वो 52 सेकेंड है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आप लोग को दिखाई पड़ रहा है वो सही उत्तर है। चलिए 6 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोग के पुरस्कार से, और आप लोग को सिलेबस में पुरस्कार से दिया गया है और पुरस्कार से प्रश्न भी आता है। प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए थे? जो नोबेल पुरस्कार है वो कब आरंभ किए गए थे? आप लोग के ऑप्शन दिए गए 1901 ईस्वी, 1905 ईस्वी, 1932 ईस्वी, या 1934 ईस्वी।
तो इसका जो सही उत्तर है आप लोग का 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार का आरंभ किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिखाई पड़ रहा है, वो आप लोग का करेक्ट उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी थी। देखिए पुस्तक से रिलेटेड आप लोग का सवाल आता है, इसीलिए पुस्तक से भी आप लोग को प्रैक्टिस सेशन में प्रश्न दिया गया है। आप लोग के ऑप्शन दिया गया है M.K. गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, S. राधाकृष्ण या अरविंद घोष। बताइए आप लोग इस प्रश्न का सही उत्तर कि लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी थी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अरविंद घोष ने लाइफ डिवाइस पुस्तक लिखी थी। लेखक थे अरविंद घोष, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आप लोग को दिखाई पड़ रहा है, वो करेक्ट उत्तर है। चलिए 8 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया है 10 अक्टूबर, 23 मई, 7 अप्रैल, 10 दिसंबर। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग को 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आप लोग का सही उत्तर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। इस टाइप का भी प्रश्न इंडियन आर्मी 2023 में देखने को मिला था और आप लोग को फरवरी में फॉर्म फिल होगा और वही सेम 2023 वाला कंडीशन है, 2024 के मार्च तक आप लोग का एग्जाम करा दिया जाएगा। तो आप लोग अपना फोकस प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है। गुड एंड सर्विस टैक्स या गुड्स एंड सेल टैक्स या ग्रैंड सेल्स टैक्स या जनरल सेल्स टैक्स। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर है आज आप लोग याद कर लीजिएगा, अगर याद नहीं है तो जीएसटी का जो फुल फॉर्म होता है गुड एंड सर्विस टैक्स, जो कि ऑप्शन नंबर में जो आप लोग को ए में दिखाई पड़ रहा है वो सही उत्तर है। चलिए इस प्रश्न से रिलेटेड हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी समझेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप लोग का कि जो जीएसटी है भारत में 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ था। कब लागू हुआ था अगर पूछा जाए तो 1 जुलाई को 2017 में जीएसटी लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर पर चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न भी आप लोग को इम्पोर्टेंट है कि ओलंपिक चिन्ह में कितने वृत्त या गोले होते हैं। 4, 6, 7, 5। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आप लोग के पास समय बहुत ही कम है। जो नए कैंडिडेट हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आप लोग हमारे चैनल पर जुड़ जाइए और टेलीग्राम पर भी जुड़ जाइएगा, क्योंकि इसका जो पीडीएफ है आप लोग को टेलीग्राम पर मिलेगा, या कोई भी क्लास का मेरे क्लास के पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। फ्रेंड्स ओलंपिक चिन्ह में कितने वृत्त या गोले होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है 5 गोले होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है सही उत्तर। 11 नंबर प्रश्न पर चलते हैं कि आराम नारा से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है कि आराम हराम है यह नारा किसका था। किसने कहा था कि आराम हराम है। आप लोग ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस या दयानंद सरस्वती। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का फ्रेंड्स जवाहरलाल नेहरू, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिखाई पड़ रहे हैं वो सही उत्तर है। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू जी ने कहे थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर पर। आप लोग को बता दें आर्मी जीडी वालों के कि आप लोग को जीके का प्रश्न 15 पूछता है इंडियन आर्मी में और 15 ही जीएस का पूछता है। उसी तरह से आप लोग को प्रैक्टिस भी कराया जाता है 15 जीके एंड 15 जीएस का। बस आप लोग लास्ट तक प्रैक्टिस कीजिए, एनालिसिस कीजिए, फिर स्कोर कमेंट लिस्ट में जरूर बताइएगा कि आप किस लेवल तक तैयारी कर चुके हैं। आप लोग का 12 नंबर प्रश्न है कि थाईलैंड की मुद्रा है। बताइए आप लोग इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है रूबल, रियाल, दिनार, बहात। इसका जो सही उत्तर होगा मैच कीजिए, बहात हो जाएगा थाईलैंड की मुद्रा। अब आप लोग को इंपॉर्टेंट पॉइंट में बताया जाएगा कि रूबल किसका मुद्रा है, रियाल किसका मुद्रा है, दिनार किसका मुद्रा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी पढ़िए। इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया जाता है फ्रेंड्स कि आप लोग जब भी पीडीएफ को डाउनलोड करें तो रिवीजन करते वक्त आपको थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो, ज़्यादातर हेल्प इस इंपॉर्टेंट पॉइंट से आप लोग को मिले। थाईलैंड की मुद्रा थाई बहात और राजधानी बैंकॉक है। अगर थाईलैंड की राजधानी पूछे आप लोग से तो बैंकॉक को क्लिक करके आगे निकल जाएगा, सही हो जाएगा। आगे हम लोग का है कि रूस का जो मुद्रा होता है रूबल होता है और सऊदी अरब की मुद्रा रियाल होता है और इराक की मुद्रा दिनार होता है। और आप कमेंट लिस्ट में बता दीजिए कि ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या होती है। 13 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि पीर पंजाल दर्रा कहाँ स्थित है। बताइए। ऑप्शन आप लोग को ए में दिया गया है जम्मू कश्मीर, सिक्किम, मणिपुर या ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है
हिमाचल प्रदेश। फिर इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी हम लोग समझेंगे। इसका जो सही उत्तर है आप लोगों की पीर पंजाल दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आप लोग को दिखाई पड़ रहा है वो सही उत्तर है। और इस टाइप से प्रश्न दर्रा से रिलेटेड 2023 में जो 17 से 26 अप्रैल तक आप लोग का एग्जाम हुआ था उसमें आप लोग को पूछा गया था। तो हो सकता है जो 2024 में आप लोग को अप्रैल में जो एग्जाम होगा उसमें भी दर्रा से सवाल आएगा। तो आप लोग दर्रा से इम्पोर्टेंट रखिएगा और समझिएगा। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम लोग देखेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पीर पंजाल दर्रा भारत के जम्मू कश्मीर की परी पंजालवर्त पर्वतमाला में स्थित एक क्षेत्र के राजौरी जिले और पुंछ जिले से जुड़ता है। जम्मू कश्मीर की दर्रे, देखिए जम्मू कश्मीर में कितनी दर्रे हैं उसके भी नाम इस इम्पोर्टेंट पॉइंट में दे दिया गया है ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। जोजिला दर्रा, ये देखिए जोजिला जो दर्रा है वो जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। और 2023 में जो 17 से 26 अप्रैल में 18 अप्रैल के सेकेंड शिफ्ट में ये सवाल पूछा गया था कि जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो जम्मू कश्मीर आप लोग का सही उत्तर था। काराकोरम दर्रा भी जम्मू कश्मीर में स्थित है और पीर पंजाल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। और बनिहाल दर्रा और बुर्जिल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा PDF डाउनलोड करके। 14 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 14 नंबर जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। लोकसभा में कुल कितने सदस्यों की संख्या होती है? लोकसभा में कुल कितने सदस्यों की संख्या होती है? 439, 539 या 540 या 545? तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर होगा आप लोग का लोकसभा में कुल सदस्यों की जो संख्या होती है वो आप लोग का 545 होती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिखाई पड़ रहा है वो सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न और जीके सेशन का लास्ट प्रश्न को हम देखेंगे, फिर अपना जीएस का सेशन स्टार्ट करेंगे। जीके का लास्ट सेशन है 15 नंबर प्रश्न कि 1972 की समझौता किसके साथ हुआ था? भारत और चीन, भारत और पाकिस्तान, भारत और अमेरिका या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर होगा आप लोग का भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 की समझौता हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिखाई पड़ रहा है वो सही उत्तर है। आपने अभी तक 15 प्रश्न जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अग्निवीर आर्मी एग्जाम 2024 के लिए प्रैक्टिस किया। अब आप लोग 16 से 30 तक जीके यानी सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस लगाएंगे, जिसमें आप लोग को एक एक प्रश्न लगाना अनिवार्य है। तो प्लीज़ प्रैक्टिस लास्ट तक कीजिए। 16 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? मानव शरीर में प्रोटीन की पाचन कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया छोटी आंत, या ऑप्शन नंबर बी में पढ़िए जिगर, या मुंह, पेट। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर होगा आप लोग का छोटी आंत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में सही उत्तर दिया गया है। 17 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। जो 17 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आया है कि पानी के जहाज की गति को मापने की इकाई को क्या कहते हैं? नाट, अश्वशक्ति, मीटर पर सेकेंड या कोई भी नहीं? तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर होगा पानी के जहाज को मापने का इकाई को हम लोग नॉट कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिखाई पड़ रहा है वो आप लोग का सही उत्तर है। चलिए 18 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। एक एक करके प्रश्न हम लोग पूरा प्रैक्टिस लगाएंगे। ईमानदारी पूर्वक प्रैक्टिस राइट उत्तर देते चलिएगा, अपना एनालिसिस भी करते चलिएगा। बहुत ही जल्द आप लोग को 2023 में जितने भी इंडियन आर्मी के एग्जाम होते हैं उसका एक PDF बना रहे हैं, वो भी आप लोग को मिलेगा टेलीग्राम पर, और आप लोग को पूरा क्लास भी दिया जाएगा इसी चैनल पर। 18 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश का रंग किस कारण से नीला दिखाई देता है? ऑप्शन आप लोग को ए दिया गया है प्रकाश का परिवर्तन, अपवर्तन, प्रकाश के परिकिरण या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर होगा आप लोग का प्रकाश का परिकिरण, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है सही उत्तर दिया गया है। इस प्रश्न से रिलेटेड हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नीला रंग अधिक परिकीर्णित होता है और इसीलिए आकाश नीला दिखाई देता है। नील प्रकाश की तरंग दैर्ध्य अन्य प्रकाश की तुलना में कम होती है, तो नीला प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में हवा के छोटे छोटे अणुओं द्वारा सभी दिशाओं में परिकीर्णित होता है, इसी कारण आकाश नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके 19 नंबर है कि मच्छर की काटने से कौन सी बीमारी होती है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया प्रश्न इंडियन आर्मी के ट्रेड्स में है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया फ्लू, डेंगू, रेबीज, इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर होगा आप लोग का मच्छर की काटने से जो बीमारी होती है डेंगू, जो कि ऑप्शन नंबर सी में सही उत्तर दिया गया है। रेबीज कुत्तों को काटने से होती है, याद रखिएगा कुत्ता के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो रेबीज होती है, ठीक है।
अगला नंबर प्रश्न हम लोग 20 पर चलते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर आ चुका है। मैंने बताया भी है कि यूनिट आपके सिलेबस में उस चैप्टर का नाम दिया गया है, तो यूनिट से प्रश्न पूछा जाता है। तो बता दीजिए कि विद्युत प्रतिरोध, जिसको इंग्लिश में रेजिस्टेंस बोलते हैं, उसका मात्रक क्या होता है? वाट, एम्पियर, ओम, वोल्टमीटर। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग को ओम, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिखाई पड़ रहा है, वो सही उत्तर है। 21 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि निकल का रासायनिक संकेत किया है। उस दिन आप लोग को हीलियम का रासायनिक संकेत पूछा गया था, और आज आप लोग का निकल का रासायनिक संकेत पूछा जा रहा है। Ni होता है, Ne, N या कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर है आप लोग बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, मैच कीजिए। अगर आप लोग बता दिए हैं तो एक Ni होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में सही उत्तर है। 22 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। 22 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक यौगिक है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जल, सोडियम क्लोराइड, जिसको NaCl बोलते हैं, और तीसरा नंबर है क्लोरोफॉर्म या अमोनिया क्लोराइड। फ्रेंड्स, बताइए इसका सही उत्तर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्लोरोफॉर्म हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिखाई पड़ रहा है, वो सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर पर चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक निम्नलिखित में से कौन सा राशि सदिश नहीं है? सदिश और अदिश ले प्रश्न पूछा जाएगा। इसको भी टॉपिक को आप लोग क्लियर कर सकते हैं। अगर आप लोग को टॉपिक बाई टॉपिक क्लियर करना है तो हमारे चैनल पर 2 प्ले लिस्ट बनाया गया है, एक 36 क्लास का और एक 19 क्लास का। उसमें सारे कवर जो ऑनलाइन सी एग्जाम के अकॉर्डिंग आप लोग का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करा चुके हैं। वहाँ से भी जाकर आप लोग पूरा सेव करके पढ़ सकते हैं 1 बाई 1। और मैं बता दूं कि अभी लेटेस्ट में सुबह 9 बजे आप लोग को भारत के राज्यों के बारे में स्टडी चल रहा है। आप लोग सुबह के 9 बजे क्लास को भी पढ़ सकते हैं। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर न्यूटन का होगा। वेग, बल, आयतन। प्रश्न सही से पढ़िएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राशि सदिश नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग का डी सही है। आयतन जो है वो सदिश नहीं है, ये अदिश राशि है। 24 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या होता है? बताइए। कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटास, या सोडा एस, या सोडियम हाइड्रोक्साइड। फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा NaOH का जो रासायनिक यौगिक सामान्य नाम है जो कास्टिक सोडा है। ऑप्शन नंबर ए में आप लोग का सही उत्तर है। 25 नंबर प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। 25 नंबर को प्रैक्टिस करेंगे कि गाय के दूध में कौन सा विटामिन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर होगा आप लोग का विटामिन ए हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिखाई पड़ रहा है, वो सही उत्तर होगा। विटामिन सी खट्टा है, जो कि आंवला में पाया जाता है। ठीक है, अगला हम लोग चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? बताइए हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन आप लोग के स्क्रीन पर है। WBC, RBC, प्लाज्मा, कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग को RBC, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिखाई पड़ रहा है, वो सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि सर्वप्रथम प्रकाश का वेग किसने ज्ञात किया था? बताइए। सर्वप्रथम प्रकाश का वेग किसने ज्ञात किया था? रोमन, आइंस्टीन, न्यूटन, या मैक्सवेल। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर होगा रोमन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिखाई पड़ रहा है, वो सही उत्तर है। 28 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न है कि जंग लगने पर लोहे के भार क्या परिवर्तित होता है? जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तित होता है? ये प्रश्न मैं पहले भी प्रैक्टिस में प्रीवियस में डाल चुका हूँ, और आज भी है। जो हमारे साथ रेगुलर प्रैक्टिस करते रहता है 8 बजे, उनको पता होगा। बढ़ जाता है, घट कम हो जाता है, या समान रहता है, या कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का जंग लगने पर लोहे का भार जो है बढ़ जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिखाई पड़ रहा है, वो सही उत्तर है। 29 नंबर प्रश्न यानी सेकंड लास्ट प्रश्न आप लोग को प्रैक्टिस सेशन का है कि जल का pH मान क्या होता है? तो जल का pH मान क्या होता है? बताइए। 8 होता है, 7 होता है, 14 होता है, या कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स, आप लोग का जो सही उत्तर होगा, जो जल का pH मान होता है वो 7 होता है, क्योंकि जल एक न्यूट्रॉन रहता है, उदासीन रहता है। आप लोग बता दीजिए कि जल का फार्मूला क्या होता है। तो जल का फार्मूला अगर पूछा जाए तो H2O होता है, और शुद्ध जल का फार्मूला D2O होता है, ये भी याद रखिएगा। लास्ट प्रश्न और आज का प्रैक्टिस सेशन का लास्ट प्रश्न है। उसके बाद आप लोग स्कोर कमेंट लिस्ट में जरूर बताइएगा, ताकि हम भी चेक करें कि आप लोग कितना स्कोर किए हुए हैं।
30 नंबर प्रश्न है कि अल्फा कण ब्लैंक होते हैं, धनात्मक होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, उदासीन या उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर होगा अल्फा कण जो है धनात्मक होते हैं और बीटा कण ऋणात्मक होते हैं, जो आप लोग को उस दिन में बताया था और आज आप लोग को प्रैक्टिस में भी पेपर में दे दिया गया है। फ्रेंड्स आप लोग ने टोटल 30 प्रश्नों का प्रैक्टिस किया, आपने स्कोर कितना किया है कमेंट लिस्ट में जरूर बताइएगा। अगर आपने 25+ स्कोर कर रहे हैं तो आप लोग का एक प्रश्न 2 नंबर का रहता है, यानी 50 नंबर का यहाँ पर काम कर चुके हैं। फ्रेंड्स ज़्यादा अगर प्रैक्टिस सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। कमेंट लिस्ट में फीडबैक दे सकते हैं कि आप लोग कोई भी टॉपिक छूट गया है तो उसे कवर कर सकता हूं। गुड न्यूज़ है आप लोग का, हो सकता है फरवरी में ज़्यादातर चांस है आप लोग का स्टार्ट होना, फॉर्म फिल स्टार्ट हो जाएगा। और क्लर्क वालों के लिए मैं स्पेशल बता दूं कि उनको टाइपिंग स्किल भी मांगा जाएगा, टाइपिंग टेस्ट भी किया जाएगा एग्जाम के बाद। ठीक है, तो अपना टाइपिंग के भी थोड़ा फोकस कीजिएगा। मिलते हैं आप लोग से कल रात 8 बजे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन के साथ 75 डे हार्ड प्रैक्टिस के 30वां दिन में। जय हिंद, जय भारत।